खबरी तफसील से वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में अहम कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग मकामात पर इनकाउंटर्स के दौरान जैश मोहम्मद के कमांडर समेत 5 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। जिला पुलवामा में जैश कमांडर समेत 4 मिलिटेंट ढेर किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलवामा के नायरा गांव में गुज़िश्ता रात उस वक्त फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। उस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और मुहासरा तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा बढ़ा दिया। काफी देर तक जारी रहने वाली झड़प में आज सुबह तक जैश मोहम्मद के एक कमांडर समेत 4 मिलिटेंटों को मारा गया। आईजी पुलिस विजय कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हलाकशुदा मिलिटेंटों में जैश का सरकर्दा कमांडर जाहिद वानी भी शामिल है। वो जिला पुलवामा के करीमाबाद से ताल्लुक रखता था। जाहिद गुज़िश्ता 4 साल से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। फोर्सेस के मुताबिक वो कई वारदातों में भी मुलव्विस था। हलाकशुदा मिलिटेंटों में से एक पाकिस्तानी भी शामिल है। मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस दौरान पुलवामा में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई थीं। रवा माह सिक्योरिटी फोर्सेस को पुलवामा में जैश मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक जनवरी में जैश मोहम्मद के 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। कई OGWs को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। बडगाम के तुलसरा चरार शरीफ में यह इनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला के बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया था। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक किया। इस इनकाउंटर में हलाक किए गए मिलिटेंट की शनाख्त चलबराज खान साहब के बिलाल अहमद खान के तौर पर हुई है। वो लश्कर तैयबा से मुंसलिक था। पुलिस के मुताबिक बिलाल खान भी आम शहरियों पर हमले करने वाले ग्रुप में शामिल था। बिलाल के कब्जे से फोर्सेस ने एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन्स और 5 राउंड्स बरामद किए हैं। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता शब ही बडगाम के चरार शरीफ और पुलवामा के नायरा इलाकों में 2 अलग अलग ऑपरेशंस शुरू किए गए थे। इस दौरान 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस ने 5 मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। वहीं चरार शरीफ और बडगाम इनकाउंटर से मुतालिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IGP विजय कुमार ने जैश कमांडर जाहिद की हलाकत को एक अहम कामयाबी करार दिया। इनका कहना है कि जाहिद का भाई नगरोटा हमले में मुलव्विस था। फौज का कहना है कि जाहिद IEDs का भी मास्टरमाइंड था। वो नौजवानों को मिलिटेंट के सफ़ों में शामिल कर रहा था। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा मिलिटेंटों की तादाद 200 से कम हो गई है। इसको 100 से कम करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि रवा माह 11 इनकाउंटर्स के दौरान 27 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनपुट मिला था जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगांव में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए। इसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं, जैश का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है बल प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है। और इसी भाई जाहिद वानी है, 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था। और समीर जाट के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट की जैश का चीफ था पूरे वैली का। और ये बहुत सा ऑपरेशन हुआ है और मैं सिक्योरिटी फोर्स को, पुलिस को सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ। I would like to briefly highlight that with neutralization of Zahid Manzoor Wani, who was the chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. The 3 terrorists who were hiding inside the target house, they came out, subjected us to very heavy volume of fire and were neutralized in the initial contact itself. However, the 4th terrorist who was there in the target area
was neutralized in a very, very deliberate manner, as has been brought out by GOC and IGP Saab. Jahid Manzoor Wani, who was the commander of Jaish-e-Mohammed in the entire area. कल एक पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर में कैंडल लाइट विजिल का एहतमाम किया गया। आखिर कब तक के उन्वान से मुनक्कदा इस मुजाहरे में मुंतजमीन ने अनंतनाग में एक पुलिस एहलकार का कत्ल कर दिए जाने की मजम्मत की। मुजाहिरीन का कहना है कि तशद्दुद के इस भंवर में बेकसूर कश्मीरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं और तशद्दुद के इस चक्कर को बंद कर दिया जाए। सियासी कारकुनों और पुलिस एहलकारों के कत्ल के बाद यहाँ इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स हमेशा किए जाते रहे हैं। चाहते हैं कि आखिर कब तक ही खून बहेगा। ये जो भी मरता है इनोसेंट ही मरता है, हमारा भाई है। जो भी है यहाँ पे जिसकी भी किलिंग होती है, अगर किसी की खता भी हो तो उससे पूछ कर भी बात कर सकते हैं, उसे बैठ कर भी बात कर सकते हैं। मरने की क्या जरूरत है, उससे क्या हासिल होता है। और हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि हम किसी की जान ले लें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये किलिंग बंद कर दो। इनोसेंट किलिंग जितनी भी यहाँ होती है, जिसकी भी होती है, बंद होनी चाहिए। कब ये खून नाहक बंद होगा? यहाँ के नौजवान की क्या खता है? चाहे कोई पुलिस वाला मरता है वो भी कश्मीरी भाई है, चाहे कोई आम इंसान मरता है वो भी कश्मीरी भाई है हमारा, चाहे कोई सिख मरता है वो भी हमारा ही भाई है। कब तक हम पिसते रहेंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये खून नाहक एक ही साथ यहाँ पे बंद होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि हमारी इस कश्मीरी कौम ने आखिर इन लोगों को क्या बिगाड़ा है। आज आप लोगों ने इतने इनोसेंट किले, मुझे आप एक बात बताइए कि जिनको आप लोगों ने मारा है, आप देखिए उन परिवारों की हालत क्या है। उन परिवारों का मुस्तकबिल छीन लिया, उन बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया आप लोगों ने। मुझे बताइए ये करके आप लोगों को क्या फायदा, क्या हासिल हुआ आज तक? पिछले 70 सालों से ये हमारे साथ हो रहा है और ये आखिर कब तक चलेगा? और जब तक ये आप लोग करते रहेंगे, हम आपके खिलाफ यहाँ पर हमेशा रहेंगे प्रोटेस्ट में। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के लिए काजीगुंड इलाके में चोरों ने एक निजी बैंक का एटीएम तोड़कर रकम और मशीन उड़ा ली। चोरों ने इस समय मौजूद सारी रकम भी उड़ा ली। तफसीलात के मुताबिक काजीगुंड बाजार में कायम एटीएम में नामालूम चोर रात के दौरान दाखिल हो गए थे। वो लगभग 4.5 लाख रुपए समेत मशीन को ही चुरा ले गए। ज़राए के मुताबिक इस वक्त एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त मौजूद नहीं था। पुलिस ने इस जिम्मे में मामला दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं जिला राजौरी में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। डलूगरा में भी चोरों ने एक होलसेल शॉप में नकब लगाई। पंकज कुमार की इस दुकान में रखा सामान और रकम लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लोगों ने पुलिस के तर्ज अमल पर भी नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि यहाँ चोरी की 5 वारदातें रूनमा हो चुकी हैं, लेकिन आज तक पुलिस इन चोरों को नहीं पकड़ सकी है। एप्लीकेशन जाके दी थी, बंदे भी आए थे पुलिस के, उन्होंने देखा भी, मौका भी देख के गए। आपने भी उस टाइम हमारी बाइट ली थी, तो उसके बाद सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और आज भी जो शटर हमारा टूटा है, इस पर भी कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इस पर कार्रवाई की जाए। दलोगड़ा में 7-8 चोरियाँ पहले भी हो चुकी। पुलिस मेरे घर में आई, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। सिर्फ पुलिस ने बताया कि आप बड़े बड़े ताले लगाओ, मोटे मोटे ताले लगाओ। चोर आपके ताले छोटे ताले, ठीक है, हम कितने बड़े ताले लगाते हैं। मैं दिन में कम से कम 10 बार उठता हूँ। आज ये हमारी इधर 6वीं चोरी हो चुकी है। लाखों रुपए का इनका सामान चला गया है। आगे इनकी 2 बार पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कैफेटेरिया मोड़ के पास आज एक दिलदोज सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। हादसे में 3 मजीद अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें एक शदीद जख्मी को मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि बाद दोपहर श्रीनगर से जम्मू जा रही एक टेम्पो ट्रॉलर में जबलपुर मध्य प्रदेश की एक फैमिली वादी कश्मीर घूमने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही थी। वो आज सुबह पहलगाम से निकले थे। जम्मू से नगर खूनी शाहरा पर उनकी गाड़ी पर एक भारी चट्टान आ गया, जिसकी वजह से 23 साला नौजवान यशवर्धन सिंह ठाकुर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। रामबन पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को वारसीन के हवाले कर दिया है। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। मोड़ क्रॉस करते ऊपर से पत्थर आया सर, पता नहीं चला पत्थर आ रहा। ठीक, तो उसमें आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 12 लोग थे सर। अच्छा, जख्मी कितने हुए अभी? समझो 2 थे बहुत घायल थे। अच्छा, बाकी 2-3 और भी जख्मी है। अच्छा, और एक की डेथ हो गई? एक की डेथ हो गई। अच्छा, ये कहाँ की फैमिली थी? ये जबलपुर की, MP की। अच्छा,
ये घूमने आए थे वहाँ से, और वैष्णो देवी जा रहे हाँ थे। वैष्णो देवी जा रहे थे। तो जम्मू श्रीनगर 4 लेन शाहराह पर सड़क हादसा का सिलसिला जारी है। ताजा हादसे में टोल प्लाजा बानिहाल के नजदीक 2 कारों के बीच टक्कर में एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखालिफ समत में आ रही ये 2 कारें 4 लेन शाहराह पर टोल प्लाजा के नजदीक टकरा गईं। जख्मी खातून की शनाख्त 32 साला सबरीना बेगम साकिना कुलगाम के तौर पर की गई है। इसे मजीद इलाज के लिए इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। वहीं दारा की गली इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क बंद हो गई है। थाना मंडी से बफलियाज रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त आज सुबह से मुअत्तल रही। यहां गाड़ियों में फंसे लोगों ने बताया कि DKG रोड से होते हुए थाना मंडी से बफलियाज जाने वाली इस सड़क पर लैंड स्लाइडिंग का मसला पैदा हो गया है। लोगों ने बताया कि वो सुबह से अब तक यहां फंसे हुए हैं और उनके बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजामिया ने तोदे का मलबा हटाने का कोई इंतजाम नहीं किया। बूढ़िया माए हैं, हमारी बहनें और परेशान हुई हैं, पेशेंट है साथ में, सुबह से परेशान है, भूखे हैं, यहाँ ना कोई खाने का इंतजाम ना पीने का, सुबह से यहाँ बंद पड़े। तो ठेकेदार साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हमारा क्या कसूर है, यहाँ पे फरास्ट वाला मलबा जो वो नीचे नहीं जाने देते। स्लाइडिंग हुई है, बहुत गाड़ियां यहाँ पे फंसी हैं, दोनों तरफ से कम 50 गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोग दरबदर हैं 6-7 घंटे से, कुछ भूखे हैं, यहाँ खाने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं है। हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर ट्रैफिक जाम से पैदाशुदा मुश्किलात को लेकर कल न्यूज 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। खबर नशर होने के बाद आज जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने गुलमर्ग में मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला की सदारत में गुलमर्ग क्लब में मीटिंग में टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सड़क पर जमा शुदा बर्फ के ढेरों को हटाने पर जोर दिया गया। सड़क साफ करने वाली मशीनों को चलाने की भी हिदायत दी गई। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जाने की इजाजत होगी। 9:30 बजे से 11 बजे तक टंगमर्ग से गुलमर्ग तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने की इजाजत होगी। 11:30 बजे से 12:30 तक गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जाने की इजाजत होगी। वहीं 1 बजे से 2:30 बजे तक टंगमर्ग से गुलमर्ग तक और 3 बजे से 4:30 बजे तक गुलमर्ग से टंगमर्ग तक, 4:45 से 5:45 तक टंगमर्ग से गुलमर्ग और 4:45 से 5:45 से टंगमर्ग से गुलमर्ग तक प्राइवेट टैंकर्स मुख्तलिफ साजो सामान से लदी गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। और अब कोरोना अपडेट। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के मजीद 4,615 नए केस सामने आए। कश्मीर में 3,214 और जम्मू में 1,401 केस दर्ज किए गए हैं। इस बीच 7 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में 3 और जम्मू में 4 मरीजों की मौत हुई है। 6,557 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। पुंछ में पुलिस ने कोविड वीकेंड लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों पर कार्रवाई की। बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को रोका गया। दरियाए प्लास्ट पर बने पुल पर ऐसे लोगों को रोक दिया गया जिसके नतीजे में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। घूमने फिरने के लिए अपनी गाड़ियों पर निकले हुए लोगों को एक एक करके पुलिस ने वापस भिजवा दिया। SHO पुंछ SD सिंह ने लॉकडाउन का एहतराम करने पर जोर दिया। लॉकडाउन तो लगा हुआ है, ये सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से दोनों तरफ से लोगों का आना जाना जो है वो उसी तरह से जारी है। और मेरे ख्याल से अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने या UT जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर इसको नाफज किया है 2 दिन के लिए तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने किया है। लेकिन आप देखें कि अगर इसी तरह से आपका आना जाना हुआ तो मेरे ख्याल से ये एक आप परमानेंट लॉक। फिलहाल इसी के